पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सपा सरकार के मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश की तहसीलों पर सपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं द्वारा मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में कुशीनगर जनपद के खड्डा नगर स्थित सुभाष चौक पर सपा नेताओं द्वारा प्रदर्शन कर नारे लगाते हुए खड्डा तहसील के मुख्य गेट पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोकने के बाद सिपाहियों ने नारे लगाते हुए उप जिलाधिकारी खड्डा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश सरकार को 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मांगों के अनुसार गन्ना मूल्य में वृद्धि करना, चीनी मिलों से किसानों का बकाया धन भुगतान कराने, कृषि कानून न को वापस लेने, डीजल पेट्रोल, रसोई गैस, बीज, कीटनाशक दवाइयों पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों एवं सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमेबाजी, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर रोक लगाए जाने, जिला पंचायत अध्यक्ष के मतदान तथा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई धांधली पर जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। संपूर्ण कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष खड्डा मुन्ना राजभर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस मौके पर सपा नेता नथुनी प्रसाद कुशवाहा, विजय कुशवाहा, धीरज सिंह, लक्ष्मी नारायण यादव उर्फ मिठाई यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिलाजीत यादव, भगवान दयाल गुप्ता, मुन्ना राजब, नासिर लारी, संजय यादव, दिलीप भारती, पन्नेलाल यदुवंशी, कैलाश जायसवाल, अयोध्या यादव, जितेंद्र यादव, गोपाल प्रसाद गौड़, सुनील यादव, सरतेज यादव, राम प्रताप यादव, मजहर अली, सोनू पहलवान, नगीना पहलवान, वीरेंद्र यादव, जयप्रकाश यादव, बड़े अंसारी, नन्हे खान, पप्पू अंसारी, जयचंद शर्मा, भोला यादव, दिनेश सिंह, संजय सिंह, प्रभु कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, महबूब आलम, विधायक यादव आदि कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानित जनता उपस्थित रही। वहीं सपा के दूसरे गुट विजय कुमार पांडे के नेतृत्व में 16 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी खड्डा को ज्ञापन सौंपा गया। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाने में खड्डा थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव के साथ कई थानाओं के पुलिस तथा खड्डा थाना स्टाफ मौके पर मौजूद रहे। कितने मांग पत्र बोले आज आप लोगों ने क्या इक्कीस सूत्री मांग रही है? जी भैया पूछिए। थोड़ा सा पीछे हटेंगे आप लोग तो जगह बन जाएगी। 23 सूत्रीय मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी खड्डा विधानसभा खड्डा तहसील पर धरना दी है। मांगों में क्या क्या है? ये त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव हुआ है उसमें जबरदस्ती धांधली करके लोकतंत्र की हत्या करके जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का पद जो जीतने का काम किया है, जो महिलाओं के साथ चीरहरण करके अभद्र व्यवहार करके जो सरकार है जिला पंचायत और प्रमुख के पद लिए गए हैं, इसके विरोध में हमारी पार्टी धरना दी है। किसान जो हमारे देश के किसान जो धरना दे रहे हैं उनकी जो जायज़ मांग है उसके विरोध में किसानों के हित में ये समाजवादी पार्टी धरना दी है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, नौजवानों की बदहाली को लेकर हमारी पार्टी ने धरना दिया है। भाजपा जब प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में जब आई थी तो उसका एक नारा था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके पहले जो है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लोगों को या उनकी सरकार को जंगल राज कायम किया करती थी। आज की डेट में दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सीधे सीधे आम जनमानस को तबाह किया जा रहा है। तमाम जगह पर्चे फाड़े गए हैं, तमाम जगह जो है निर्विरोध करवा लिए गए ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को। इसको लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव के यशस्वी पुत्र, युवकों की प्रेरणा, नौजवानों के सम्राट, किसानों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा, कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठावान, चरित्रवान व्यक्तित्व के धनी अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये तहसील स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बिजली का दाम और बिजली कम वोल्टेज में देना, किसान को चीनी नहीं देना, मिट्टी का तेल नहीं देना, यूरिया का दाम बढ़ा देना, पेस्टिसाइड सभी चीज़ों का दाम बढ़ा देना, गन्ने का मूल्य का भुगतान नहीं देना, तमाम चीज़ों पर इस तरफ के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी, जहां उत्तर प्रदेश में किसान, नौजवान, मजदूर,
छात्र, व्यापारी सब एक साथ लग करके आने वाले चुनाव में एक लक्ष्य विकल्प के रूप में अखिलेश यादव को देख रहे हैं। इस भ्रष्टाचारी को उखाड़ फेंकने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया गया। हजारों हजार की संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँच करके धरना प्रदर्शन दिए हैं। वह देश सदा ही धन्य है, वह माता सदा निहाल है, जिस भाग्यवती की गोद में अखिलेश सिंह जैसा लाल है, अखिलेश सिंह जैसा लाल है। ये हमारे किसान, ये हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ पहुँच करके धरना प्रदर्शन दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का काम किए हैं कि ये गुंडागर्दी की सरकार अब ये नहीं चलेगी, अब ये रहने वाली नहीं है। अब किसानों की सरकार, नौजवानों की सरकार, मेहनतकश मजदूरों की सरकार 2022 में बाईसिकल की सरकार आएगी और जनता के सहयोग से आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज ये मांग किया गया है और ये धरना प्रदर्शन दिया गया है। 21 सूत्री मांगों को राज्यपाल महोदय को, ये महामहिम राष्ट्रपति के नाम से राज्यपाल महोदय को दिया गया है। एसडीएम साहब को यह ज्ञापन सौंपा गया है कि इस सूत्रों को देखें और जनता के हित में काम करने का काम करें। और इस अभी हाल ही में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन किया गया था। नामांकन करने पर एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसके साड़ी को खींचा गया। इस पर क्या कहेंगे इस सरकार पर? और उस पर इस सरकार की जो महिला सुरक्षा की गारंटी करती है और अपनी बहन को ही नहीं छोड़ते हैं, तमाम जनता को क्या छोड़ेंगे। आज ये सरकार महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न किया, हमारे समाजवादी पार्टी के जो माता प्रसाद पांडे विधानसभा स्पीकर थे, उनके ऊपर अत्याचार किया, ये लोकतंत्र को एकदम बर्बाद करने पर तुल गए हैं। इनके बेशर्म नाम के चीज़ है, इनके पास कोई शर्म नाम का चीज़ ही नहीं है। हर हद पार कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी या पुलिस के बल पर और उद्योगपतियों अडानी अंबानी के बल पर ये चुनाव जीती है। ये जनता की जीत नहीं है, यह उद्योगपतियों की जीत है। यदि जनता की जीत 2022 में होगी और 2022 में जनता बता देगी। आज जितने किसान आए हैं, ये 2022 का मिशन है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के उन जो गुंडे के बल पर, प्रशासन के बल पर जो इस सरकार चलाई है और बड़ा प्रमुख जिला पंचायत के पद के जीती है, उसके जवाब देगी 2022 में। जय यादव जिंदाबाद। अभी हाल ही में जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ है, इसमें आपने सब कुछ अपने आंखों से देखा है। जी। उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपका सवाल सही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधे सीधे लोकतंत्र का हत्या किया है। या वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो या क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो। अभी पूर्व आपने देखा है, क्षेत्र पंचायत खड्डा की जिक्र कर लें, यहाँ सत्ता दल के लोगों ने पहले तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पर्चा लेने से रोक रहा था। किसी तरह बहुत मुश्किल के बाद पर्चा लिया गया, उसके बाद दाखिल करने से रोका जा रहा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहाँ छापा डाला जा रहा था। मेरे जैसे, मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ मुन्ना राजभर समाजवादी पार्टी 329 का। मेरे घर 4-4 दिन पुलिस ने रेड डाला। हमको पकड़ने का, डरवाने का, धमकाने का तमाम धमकियाँ आई कि आप भगवान दयाल जो प्रमुख प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी को, उनको बैक करिए, नहीं तो आप लोगों पर इतना मुकदमा लिखा जाएगा, आप लोगों का जीवन तबाह हो जाएगा। ये टोटल भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की हत्या की है। और जिन क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को क्षेत्र पंचायत खड्डा में वोट देने नहीं दिया गया है, उनके अधिकार का हनन किया गया है। ये लोकतंत्र का सीधे सीधे हत्या है। भारत के संविधान के साथ ये सीधे सीधे गलत किया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुंडा राज और सभी सीमाओं को पार करके इन्होंने काम किया है। अभी तक पूर्व में किसी सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया था। बिल्कुल ये निंदनीय कृत्य है भारतीय जनता पार्टी की लोगों का। 21 सूत्रों मांगों को लेकर जो आप लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है, उस पर आपके क्या विचार है? आज जो मांगे सौंपी गई हैं माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय राज्यपाल जी को, उसमें प्रमुख तौर पे जनता से जुड़ी हुई बेसिक समस्याएं हैं, जैसे कि डीजल के दाम, जो कि सीधे तौर पे बाकी सारी चीज़ों के मूल्यों पे असर डालती हैं तथा किसानी पे सीधे तौर पे असर डालती हैं। उसको लेके पेट्रोल की वृद्धि को में हुई वृद्धि को लेके, जो कि एक आम जनमानस आज के टाइम में हर आदमी के पास 2 पहिया वाहन है, जिससे वो अपनी रोज़मर्रे के छोटे मोटे कामों को करता है। आज
अगर किसी को पडरौना जाना हो, पहले जो 50 रुपये के तेल में वो जाके चला आता था, आज 100 रुपये में भी ये मुमकिन नहीं है। और नारी सुरक्षा को लेकर ये सरकार, जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव में इन्होंने जगह जगह होर्डिंग लगाई थी कि बहुत हो चुका महिलाओं पे अत्याचार, अब नहीं चाहिए ऐसी सरकार। और इनके ही सरकार में रिकॉर्ड तोड़ महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं, जो मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आए दिन हम लोगों को पता चलते रहते हैं। तो ये सरकार हर प्रमुख पॉइंट पे ये विफल रही है। इनके जितने वादे रहे हैं ये सब में विफल रहे हैं। चाहे वो युवाओं को, इन्होंने एक वादा किया था कि हम लैपटॉप देंगे 1 GB डेटा के साथ, तो 1 GB डेटा तो दूर, लैपटॉप भी नहीं दिखा। और भी इनके कई सारी ऐसे घोषणाएं थी जो आज भी कहीं हवा में है ही नहीं। अभी हाल ही में इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है ये लाने जा रहे हैं, जिसकी ड्राफ्टिंग इन्होंने कर दी है। इसमें इन्होंने प्रमुख तौर पे 2 चीज़ें रखी हैं कि अगर आपके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो आपको 4 यूनिट से ज़्यादा राशन नहीं मिलेगा, और आप सरकारी नौकरियों में आवेदन नहीं कर सकते हैं, तथा निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चलिए, निकाय चुनाव सब जनता नहीं लड़ती है, मान लेते हैं, लेकिन राशन का विषय और सरकारी नौकरी का विषय, ये तो सबका समान अधिकार है। ये तो सीधे सीधे आप आम जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आखिर वो इतनी चेष्टा क्यों कर रहे हैं? किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी, जहाँ की बाकी सारा विपक्ष सोया हुआ है। बसपा जैसी पार्टी बिल्कुल शून्य में चली गई है, वहाँ समाजवादी पार्टी के ऊपर ये जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो जनता की तरफ से उनकी आवाज़ को उठाए और बोले और इस बिल का विरोध करे। और आने वाले समय में जैसा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग को आदेशित करेंगे, हम लोग इस बिल का में भी जो चीज़ें जनता के हित में नहीं है उसका हम विरोध करेंगे। जिंदाबाद